हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, प्रैक्टिस सेट। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मैं अब तक के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उन्हें पहले कराऊंगी ताकि आपको नॉलेज हो कि किस तरह के का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो रहता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाउ कैन यू गेट शाई स्टूडेंट टू स्पीक व्हेन दे डू नॉट वांट टू। यानी कि अगर आपकी क्लास में कोई शाई स्टूडेंट है, ज़्यादा बात नहीं करता, तो आप उससे कैसे मतलब करा सकते हो कि वो बात करने लगे, बोलने लगे, स्पीकिंग करने लगे। पहला ऑप्शन है डोंट पुट प्रेशर ऑन देम टू कम अप विद अ रिस्पॉन्स क्विकली। दूसरा है चेंज द टॉपिक टू सूट द स्टूडेंट्स एबिलिटी। तीसरा है गिव अ लिस्ट ऑफ वर्ड विद मीनिंग टू लर्न एंड यूज़। और चौथा है कंडक्ट स्पेशल क्लास टू प्रैक्टिस स्पीकिंग। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, ऑप्शन थर्ड और फोर्थ की बात करें तो कभी भी ऐसे ऑप्शन आते हैं कि जहाँ पे आपको बोला जाए कि आप रटने पे बल दो, लर्न कराओ या स्पेशल क्लास कराओ, तो वो ऑप्शन कभी भी आपके सही नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही होगा कि डोंट पुट प्रेशर ऑन दैम टू कम विद अ रिस्पॉन्स क्विकली। यानी आप प्रेशराइज मत कीजिए उसे कि वो क्विकली रिस्पॉन्स करे, धीरे धीरे उसको क्या माहौल में ढलने दीजिए और हेजिटेशन को दूर होने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैंडविच टेक्निक इज बाइलिंगुअल मेथड विच हैज़ अ 3 फेज स्ट्रक्चर ऑफ। यानी कि जो सैंडविच टेक्निक होती है जिसे हम बाइलिंगुअल मेथड में यूज़ करते हैं, तो उसमें 3 फेजेस जो होती है वो कौन सी होती हैं। पहला ऑप्शन है लिसनिंग, राइटिंग, रिपीटिशन। दूसरा है ड्रिल विथ लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। तीसरा है प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। और चौथा है एरर करेक्शन, रिप्रोडक्शन एज ड्रिल। तो आपको बताना है। देखिए, बाइलिंगुअल मेथड की बात की जा रही है। बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, जिसमें हम बच्चे की मदर टंग और जो भी हमें लैंग्वेज सिखानी है उसको एक साथ यूज़ करते हैं और सिखाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो सही है, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। देखिए, इसमें क्या किया था पहले, जैसे बच्चे ने अपनी मदर टंग को सीखा है उस तरह से ही उसको जो लैंग्वेज सिखानी है, जैसे इंग्लिश, तो वो प्रेजेंट की जाती है। ठीक है, फिर बच्चा क्या उसको देख देख के प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे फिर क्या उस लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने लगता है, यानी कि बोलने लगता है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोशल फैब्रिक, दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन द क्लासरूम व्हेन स्टूडेंट्स आर। यानी आप क्या करना चाहते हो, आप अपनी क्लास में कोई नई टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करना चाहते हो, इंट्रोड्यूस करना चाहते हो और चाहते हो कि वो क्या एक इंटीग्रल पार्ट बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो क्लासरूम में। पहला ऑप्शन है एक्टिवली सर्चिंग फॉर आंसर यूजिंग कंप्यूटर्स। दूसरा है यूजिंग अ वाइट बोर्ड ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। तीसरा है ऑन फ्रिक्वेंट फील्ड ट्रिप फॉर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। या डी है नरेटिंग ड्यूरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आप ऐसी क्या चीज़ करो कि बच्चे क्या है उसको रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, दिस इज़ रिफ्लेक्ट इन द क्लासरूम एंड स्टूडेंट आर, यानी बच्चे काम करें तो वो रिफ्लेक्ट हो, आप जो भी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ कर रहे हो। तो पहला ऑप्शन जो एक्टिवली सर्च फॉर आंसर यूजिंग कंप्यूटर, ये सही है कि आप बच्चे क्या हैं ऐसे आप पढ़ाओ कि बच्चे जो है उससे जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको सर्च करने के लिए यूज़ करें। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि आपने पढ़ाया और उसको देखें बस, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। तो हमारा ऑप्शन पहला जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल कुड बी बेस्ड ऑन। यानी अगर आप बच्चे की राइटिंग स्किल का फॉर्मेटिव असेसमेंट करना चाह रहे हो तो वो किस पे बेस्ड होना चाहिए। ऑप्शन पहला है ग्रुप डांसिंग। दूसरा है मॉडल मेकिंग इंडिविजुअली। तीसरा है स्क्रिप्टिंग अ स्किट इन पेयर्स। या चौथा है अ फॉर्मल रिटन टेस्ट। तो पहली बात है हम किसका राइटिंग स्किल का असेसमेंट करना चाह रहे हैं, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरे और तीसरे और चौथे की अगर हम बात करें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या, क्विक असेसमेंट होता है, हमने जो भी पढ़ा है उसे तुरंत से हमें चेक करना है। ठीक है, तो जो फॉर्मल रिटन टेस्ट होते हैं वो नहीं होंगे, बल्कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही होगा, स्क्रिप्टिंग अ स्किट एंड पेयर है। आप छोटा सा क्या है बच्चे से एक स्टोरी लिखवा सकते हैं, एक शॉर्ट, जिससे आपको पता चल जाएगा उसकी राइटिंग स्किल के बारे में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो थर्ड है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ रीडिंग स्किल ऑफ अ लैंग्वेज ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मे बी एवोल्यूटेड। यानी कि एक बच्चे ने रीडिंग स्किल में कितना प्रोग्रेस किया है, ठीक है, उसको आपको चेक करना है। तो आप उसे कैसे चेक करोगे, कैसे एवोल्यूट करोगे, कैसे असेस करोगे। ऑप्शन पहला है बाय आस्किंग स्टूडेंट टू रीड अलाउड अ सेट टेक्स्ट।
दूसरा है असेसिंग स्टूडेंट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट, तीसरा है सेटिंग अ रीडिंग टास्क विद अ वैरायटी ऑफ टेस्ट आइटम्स, या चौथा है थ्रू स्टूडेंट्स एप्रिसिएशन ऑफ स्टेलिस्टिक डिवाइसेस। तो हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमें रीडिंग स्किल को चेक करना है, ठीक है, और ओवर द टाइम पीरियड, यानी धीरे धीरे जो रीडिंग स्किल में जितनी भी चीज़ें होती है वो सब बच्चे ने सीखी हैं कि नहीं। तो उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि ऑप्शन सी की सेटिंग अ रीडिंग टास्क विद अ वेराइटी ऑफ टेस्ट आइटम्स, अलग अलग तरह के टेस्ट आइटम करें हम, जिससे हम अलग अलग चीज़ें जो है रीडिंग स्किल की चेक कर सके उसकी। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग लर्निंग स्टाइल्स broadens the approaches taken in the management of language related problems. Some students prefer to get new information in written direction or verbal information. Their learning style is, यानी यहाँ पे लर्निंग स्टाइल की बात की गई। लर्निंग स्टाइल आपको बताना, एक बच्चा जो है जो जिससे चीज़ें क्या है, जब हम उसे रिटन फॉर्म में देते हैं या हम वर्बल इन्फॉर्मेशन देते हैं यानी बोल के बताते हैं, तो उसको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो लर्निंग स्टाइल पे क्या है, मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था, उसमें सारी लर्निंग स्टाइल बताई थी, वर्क मॉडल था। मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगी, आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये बच्चा जो है वो कौन सा होगा, कौन सी लर्निंग स्टाइल है उसकी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी जो है सही है, विजुअल, क्योंकि उसे क्या है, कोई चीज़ है जब हम रिटन फॉर्म में दिखाते हैं या बोलते हैं तो वो उसे सीख पाता है, तो विजुअल हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलर क्लास साइज फॉर स्लो लर्नर्स फैसिलिटेट ग्रेटर पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस इन द न्यू लैंग्वेज बिकॉज ऑफ, यानी कि आपकी कैसी है, स्मॉलर क्लास साइज़ है और वहाँ पे स्लो लर्नर है, आपको क्या फैसिलिटेट करना है उनको कि वो चीज़ें जो है बेहतर तरीके से सीखने लगे और पर्सनल इंस्ट्रक्शन जो है देने हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। पहला ऑप्शन है इंसिडेंटल लर्निंग, फॉर्मल असेसमेंट एंड मोर इंस्ट्रक्शन, दूसरा है डिसिप्लिन अप्रोच, लेस इंटरेक्शन एंड फॉर्मल असेसमेंट, तीसरा है मोर इंटरेक्शन, फ्लेक्सिबल शेड्यूल एंड ऑथेंटिक असेसमेंट, या चौथा है लैंग्वेज फोकस्ड, फॉर्मल असेसमेंट एंड फ्लेक्सिबल शेड्यूल। तो देखिए हमारी क्लास क्या एक तो छोटी साइज़ की है, ऊपर से हमें क्या करना है, स्लो लर्नर्स हैं तो उनको हमें इंस्ट्रक्शंस देनी है, पर्सनल इंस्ट्रक्शन देनी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोर इंस्ट्रक्शन, फ्लेक्सिबल शेड्यूल एंड ऑथेंटिक असेसमेंट। ठीक है, छोटी क्लास के लिए हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टूडेंट जनरेटेड करेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग बिकॉज, स्टूडेंट जनरेटेड करेक्शन का मतलब होता है कि बच्चे जो है खुद से अपनी चेकिंग करें कि जो भी चीज़ें वो सीख रहे हैं वो वहाँ पे क्या गलतियाँ हैं, खुद से वो करेक्शन करें। तो ये इम्प्रूव करना जो है वो ज़रूरी है एक लैंग्वेज लर्निंग क्लास में। क्यों? पहला ऑप्शन है स्टूडेंट रिवाइज एंड एडिट द एरर इन देयर ओन राइटिंग और स्पीच, दूसरा है दे इंडिकेट एक्टिव इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, तीसरा है मोर टाइम कैन बी गिवन टू ग्रामर ड्रिल बिफोर प्रोडक्शन, या चौथा है टीचर कैन कंडक्ट मोर रेमेडियल क्लासेस। तो बच्चे अगर अपना काम जो है खुद से चेक करेंगे कि कहाँ गलती की है, क्या कमी है, ये सारी चीज़ें, तो अच्छा होगा कि वो क्या एक्टिवली इंगेज होंगे अपने काम में, लर्निंग प्रोसेस में। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो यही कहता है और ये हमारा जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटिंग सिमेटिक फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन, यानी जो इंटीग्रेटेड सिमेटिक फंक्शन होता है, सिमेंटिक की बात की गई है यहाँ पे, उसमें हम जो है स्टूडेंट का फोकस किस पर चाहते हैं, किस पे होना चाहिए। पहला ऑप्शन है ड्रिल्स फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, दूसरा है बिल्डिंग फ्लुएंसी यूज़ रादर देन ग्रामेटिकल करेक्टनेस, तीसरा है एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर यूज़ इन सिंटेक्स फॉर्मेशन, और चौथा है कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज। तो सिमेंटिक जो होता है वो क्या होता है, मीनिंग से रिलेटेड, यानी बच्चा जो है किसी भी सेंटेंस को बोले तो वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस को बोले। तो हमारा जो ऑप्शन डी है कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, ये सही होगा। ठीक है, उस पर हमें बच्चे को फोकस कराना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश फेवर द एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट्स टू अ स्ट्रक्चर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट दैट कुड अलाउ देम टू अप्लाई द रूल्स बाई दैम सेल्व्स, यानी इनमें से एक मेथड है को बताना, कौन सा मेथड है जो क्या करता है कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जो होता है उसमें किस तरह से रूल्स को अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें जो बच्चे सीख पाते हैं। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इंडक्टिव मेथड, तीसरा है डिडक्टिव मेथड और चौथा है कम्युनिकेटिव अप्रोच।
तो हमारा यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बी, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, जिसमें हम बच्चों को क्या उदाहरण देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल से हम रूल की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे एग्जाम्पल से क्या रूल को समझ जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, वहाँ पे क्या है बच्चे रूल को अप्लाई करना सीख जाएं खुद से। ठीक है, तो इंडक्टिव मेथड इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, आप लोगों को भी अलग तरह के लगे होंगे। आई होप वीडियो भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे लगे आपको और कितने आपने सही किए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।